जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस फोकस इंस्टीट्यूट में। और सारे के सारे स्टूडेंट कैसे हैं? होपफुली सारे के सारे स्टूडेंट अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, 17 और 18 तारीख का आपका यूपी पुलिस का जो पेपर है, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का आपको बर्डन नहीं लेना है। अच्छे से आपको पेपर देना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे ओएमआर सीट में जैसे पेपर देते हैं तो 2 बार गोले भर देते हैं, तो 2 बार गोले नहीं भरने हैं। अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, उससे छोड़ के क्यों टाइम वेस्ट करना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों। और जैसे मान लो कि मेरे भाई, और एक दूसरी बात है कि ठंडे दिमाग से जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। फिर आपको अपना चेक करिए, क्योंकि उससे आप अपना टाइम बचा लोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि सर एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, तो मेरे भाई आगे से ही पढ़ते चले जाएंगे। जरूरी नहीं है, क्या पता एग्जामिनर ने दूसरी भाषा में इस्तेमाल किया हो अपना माइंड लगा के, पहले स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन रख दिए और लास्ट में आसान मिलेगा। फिर आप कहोगे कि सर हमने तो पीछे क्वेश्चन में देखा ही नहीं पेपर में क्या था क्या नहीं। तो अपने पेपर को पहले पढ़िएगा और पढ़ के बहुत सटीक तरीके से अपने आंसर लगाइएगा। 2 बार गोले नहीं भरने, 1 बार गोले भरना है। और फिर पीछे देखिएगा, एक बार पीछे देखना और बहुत अच्छी स्पीड से करना है, बहुत आराम से सहजता के साथ में। अगर मान लो दोस्तों आपने अपना पेपर बहुत बढ़िया तरीके से आपने सोल्व कर दिया तो तुक्का नहीं लगाना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि जिसका 50% पेपर ठीक है, 50% पेपर खराब हुआ है। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आप 50 का 50%, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि आपको रिस्क ले लेना है। आप 50 के 50% जो बचा हुआ है आप उस पर भी टिक करिएगा। फिर आपको टिक कैसे करना है, कैसे ऑप्शन पर जाना है, ये ध्यान में रखते हुए बात मैं आपको बता रहा हूँ एक। जैसे मान लो दोस्तों आपने जैसे आपने अपना क्वेश्चन पेपर देखा होगा सबने, आप ये तो सोच सकते हो ना कि 50% में सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपने ए टिक किया है या बी पर टिक किया है, सी पर टिक किया है या डी पर टिक किया है। मान लो कि दोस्तों आपने बी पर टिक किया है सबसे ज़्यादा, तो आप बी पर ज़्यादा कर टिक लगाइएगा। फिर आप सी पर टिक किया तो सी पर टिक लगाइएगा। अगर मान लो 2 ऑप्शन, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं एवरेज स्टूडेंट जो 2 ऑप्शन बिल्कुल हटा देते हैं और 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है कि मैं ए लगाऊं या बी लगाऊं, या बी लगाऊं या सी लगाऊं, सी लगाऊं या डी लगाऊं, या ए लगाऊं या सी लगाऊं। ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि मेरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 ऑप्शन आपने हटा दिए हैं तो आप दोनों में से जो आपका मन कहे तो वो टिक लगा दियो। ठीक है ना दोस्तों, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं लेनी है। और जितने सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं, मैं आपको मेरी ओर से सभी स्टूडेंटों को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से मेहनत करते रहिए और अच्छे से पेपर दीजिएगा। कोई किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं। थैंक यू।